दोस्तों अब हाइलाइट्स आपको मिलेंगी एक नए अंदाज में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज चल रही है और आज सीरीज का चौथा मैच है और आज की इस वीडियो में हम आपको हाइलाइट्स बताने जा रहे हैं एक नए अंदाज में। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों इंग्लैंड ने पहले टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया और इंडिया के रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करने आते हैं और ओवर आदिल राशिद करवा रहे होते हैं और पहले ओवर की पहली ही बॉल पर रोहित शर्मा आदिल राशिद को एक लंबा छक्का मार देते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा इसी ओवर की तीसरी बॉल पर एक चौका भी मार देते हैं और पहले ओवर में इंडिया का 11 स्कोर और कोई भी आउट नहीं होता। उसके बाद दूसरा ओवर करवाने जोफ्रा आर्चर आते हैं और उनको एक चौके के साथ 6 स्कोर पड़ता है और इस तरह 2 ओवर में इंडिया का 18 स्कोर हो जाता है और ये चौका राहुल लगाते हैं। उसके बाद तीसरा ओवर मार्क वुड करवाने आते हैं और उन्होंने मेडन ओवर निकाला, उनको सिर्फ 1 रन पड़ता है, वो भी लेग बाय का, और इस तरह 3 ओवर में इंडिया का सिर्फ 19 स्कोर होता है। उसके बाद चौथे ओवर में जोफ्रा आर्चर रोहित को आउट कर देते हैं और आगे सूर्य कुमार यादव आते हैं और वो भी पहली ही बॉल पर जोफ्रा आर्चर को छक्का मार देते हैं और इस ओवर में 8 स्कोर लगा और 4 ओवर में इंडिया के 27 रन हो जाते हैं 1 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद अगले ओवर में फिर मार्क वुड आते हैं और उनको एक चौके के साथ 7 रन पड़ जाते हैं और 5 ओवर में 34 रन हो जाते हैं। फिर छठा ओवर करवाने जॉर्डन आ जाते हैं और 1 ओवर में 2 चौके पड़ जाते हैं और उनको 1 ओवर में 11 स्कोर लग जाता है और इस तरह पावर प्ले खत्म हो जाता है और इंडिया के 45 पे 1 आउट होता है। 7वें ओवर में फिर से आदिल राशिद आते हैं और आदिल राशिद को ओवर में 14 रन पड़ जाते हैं जिसमें सूर्य कुमार यादव उनको 1 चौका और 1 छक्का मार देते हैं और इस तरह इंडिया का 7 ओवर में 59 रन हो जाता है और सिर्फ 1 विकेट गिरी होती है। उसके बाद फिर बेन स्टोक्स ओवर कराने आते हैं और वो राहुल को आउट कर देते हैं और 1 विकेट के साथ 8 स्कोर दे देते हैं और इंडिया का 68 स्कोर हो जाता है और 2 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। फिर 9वें ओवर में फिर आदिल राशिद आ जाते हैं और वो विराट कोहली को आउट कर देते हैं और इस तरह 9 ओवर में इंडिया का 70 स्कोर हो जाता है और 3 आउट हो जाते हैं और 10वें ओवर में सिर्फ 3 रन लगते हैं और 10 ओवर में इंडिया के 75 रन हो जाते हैं और 3 विकेटें ही गिरी होती हैं। उसके बाद अगले ओवर में भी 4 स्कोर लगता है और फिर 12वें ओवर में आदिल राशिद को 13 स्कोर लग जाता है और साथ ही सूर्य कुमार यादव अपनी पहली 50 भी पूरी करते हैं। ये उनका दूसरा T20 मैच होता है और पहली इनिंग्स होती है और पहली इनिंग्स में उन्होंने भी 50 कर दी थी। सूर्य कुमार यादव 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 57 रन करते हैं और 14वें ओवर में वो भी आउट हो जाते हैं और इंडिया का स्कोर 14 ओवर में 120 हो जाता है और 4 आउट होते हैं। उसके बाद 15 ओवर पे 8 रन पड़ता है और इस तरह इंडिया का टोटल स्कोर 4 विकेट पे नुकसान पे 128 हो जाता है और फिर 16वें ओवर में 12 रन पड़ते हैं जिसमें श्रेयस अय्यर 2 चौके लगाते हैं और 16 ओवर 140 स्कोर हो जाता है और 17वें ओवर में पंत पहली बॉल पर चौका मारते हैं और अगली ही बॉल पर जोफ्रा उनको बोल्ड कर देते हैं। फिर हार्दिक पांड्या आते हैं और 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर 18 स्कोर मार देते हैं और इस तरह 5 विकेट के नुकसान पे इंडिया का स्कोर 167 हो जाता है और फिर सेकंड लास्ट ओवर मार्क वुड कराते हैं और हार्दिक पांड्या को आउट कर देते हैं और सिर्फ 7 स्कोर खा के ये ओवर गुजार देते हैं और 19 ओवर 174 रन इंडिया के होते हैं। फिर आखिरी ओवर जोफ्रा करवाने आते हैं जो पहली ही बॉल पर श्रेयस अय्यर को आउट कर देते हैं और आखिरी ओवर में जोफ्रा आर्चर 11 स्कोर खाते हैं और 2 विकेट लेते हैं और इस तरह इंग्लैंड को 186 रन का टारगेट मिल जाता है। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से 186 का टारगेट को फॉलो करते हुए जेसन रॉय और बटलर आते हैं और पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार करवाते हैं और पहले ओवर में 0 स्कोर होता है और 2 ओवर में इंग्लैंड का सिर्फ 2 स्कोर होता है। तीसरा ओवर फिर भुवनेश्वर कुमार कराने आते हैं और वो 13 स्कोर खा जाते हैं पर बटलर को आउट भी कर जाते हैं और 3 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 15 हो जाता है और 1 आउट हो जाता है। इस ओवर में बटलर और रॉय 1 छक्का और 1 चौका मारते हैं। उसके बाद चौथे ओवर में फिर रॉय 13 स्कोर मार देते हैं और इस तरह इंग्लैंड का 4 ओवर में 28 स्कोर हो जाता है। ये 13 स्कोर हार्दिक पांड्या को पड़ते हैं। फिर 5वें में सिर्फ 3 स्कोर पड़ता है और छठे में 17 स्कोर मारते हैं जिसमें रॉय ने 2 चौके और 1 छक्का मारा और 6 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 56 हो गया था और अभी सिर्फ
सिर्फ 1 आउट था। 7वां ओवर राहुल चाहर करवाने आते हैं और उनको सिर्फ 4 स्कोर पड़ता है और डेविड मलान को वो आउट भी कर देते हैं। 8वां ओवर हार्दिक पांड्या करवाने आते हैं और पांड्या भी सिर्फ 6 रन देते हैं और जेसन रॉय को आउट भी कर देते हैं। और अब क्रीज पे बेन स्टोक्स और बेयरस्टो होते हैं और 10वें ओवर में इंग्लैंड सिर्फ 71 रन पे पहुंचा होता है और अभी 3 आउट हुए होते हैं। उसके बाद 11वें ओवर में 8 स्कोर पड़ता है और 12वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर को 12 स्कोर पड़ जाता है और इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पे 12 ओवर पे 91 हो जाता है। 13वें ओवर में बेन स्टोक एक छक्का मारते हैं और इस ओवर में राहुल को 9 स्कोर पड़ जाता है और फिर 14वें ओवर में बेयरस्टो 18 स्कोर मार देते हैं और इसके साथ इंग्लैंड के 118 रन हो जाते हैं सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पे। 15वें ओवर में बेन स्टोक और बेयरस्टो 14 स्कोर मार देते हैं पर इस ओवर में राहुल चाहर बेयरस्टो को आउट भी कर देते हैं और अब इंग्लैंड को 30 बॉल पे 53 रन चाहिए होते हैं और 4 खिलाड़ी इनके आउट हो जाते हैं। बेयरस्टो के बाद मॉर्गन आते हैं और 16वें ओवर में 8 स्कोर मारते हैं और इस तरह इंग्लैंड का टोटल 140 हो जाता है। और फिर अगले ओवर में शार्दुल ठाकुर, बेन स्टोक और मॉर्गन दोनों को पहली 2 बॉलों पर आउट कर देते हैं और इस तरह इंडिया पूरी तरह से मैच में वापस आ जाता है। उसके बाद 18वां ओवर पांड्या करवाते हैं और वो सैम करन को आउट कर देते हैं, उनको 6 स्कोर पड़ जाता है और इस तरह इंग्लैंड का स्कोर 18 ओवर के बाद 153 हो जाता है। सेकंड लास्ट ओवर बुमरेश्वर करवाते हैं, उनको 10 स्कोर पड़ जाता है और आखिरी ओवर में 23 स्कोर रह जाता है। सामने जोफ्रा आर्चर खेल रहे होते हैं और शार्दुल ठाकुर ओवर करवा रहे होते हैं और आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पे चौका मार देते हैं और तीसरी बॉल पे छक्का मार देते हैं और अगली 2 बॉलें वाइड हो जाती हैं। उसके बाद अगली बॉल पर आर्चर सिंगल ले लेते हैं और 2 बॉलें जॉर्डन मिस कर देते हैं और इस तरह इंडिया ये मैच सिर्फ 8 रन से जीत जाता है। तो दोस्तों आपको ये यूनिक सी हाइलाइट्स कैसी लगी, वॉइस ओवर पे आपको हाइलाइट्स सुनाई हैं, आपको ये कैसी लगी हैं? अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आई हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हाइलाइट्स कैसी लगी, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे भी ऐसी हाइलाइट्स आप तक सबसे पहले पहुँचाएँ। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।